नमस्कार, मैं हूँ श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। बीए पार्ट प्रथम वर्ष की कक्षा में आज हम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य पुस्तक में पढ़ने जा रहे हैं ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा अपना जो लोक काव्य है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक काव्य है जो दोहा छंद में लिखा गया है और इसकी भाषा राजस्थानी है। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय रही है क्योंकि यह काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है। इस प्रेम गाथा में संयोग तथा वियोग श्रृंगार के मधुर तथा मर्यादित चित्र अंकित हैं। यह राजस्थान का जातीय काव्य भी कहा जाता है और इसे लोक काव्य भी माना जाता है। इस काव्य का नायक है ढोला जो कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र होता है, जबकि मारवाड़ी पूगल के राजा पिंगल की पुत्री है। वह अनिंद सुंदरी थी। ढोला और मारवाड़ी की यह प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही है। समय समय पर इसमें परिवर्धन होते रहे हैं, अतः यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं मानी जाती। यह काव्य दूहा छंद अर्थात दोहा छंद में लिखा गया है, यानी दोहा शैली में यह काव्य लिखा गया है और इसकी भाषा राजस्थानी है। यह राजस्थान का जातीय काव्य माना जाता है। इसके नायक हैं ढोला और नायिका रानी मारवाड़ी। कुछ संस्करणों में कुशलालाभ की चौपाइयाँ और गद्य वार्ता भी मिलती है, किंतु इसका प्रमुख छंद दूहा ही है। इस कथा की ऐतिहासिकता को लेकर विद्वान मत के नहीं हैं। इसका कारण यह है कि समय समय पर इस काव्य में दूहा जुड़ते और घटते रहे, यानी दोहे इसमें और भी जुड़ते रहे समय के अनुसार, इसलिए इसकी ऐतिहासिकता में विद्वान है वो उनका एक मत नहीं है। किंतु यह एक भावना प्रधान काव्य है जिसका उद्देश्य प्रेमी जन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना है। ढोला मारूरा दूहा एक मार्मिक काव्य है जिसमें विरह की सभी दशाओं का मार्मिक वर्णन हमें देखने को इस काव्य में मिलता है। इस काव्य की भाषा राजस्थानी है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तथा इस भाषा में कोमलता और माधुर्य की बहुलता है। इस प्रकार यह राजस्थानी का एक गेय काव्य है। तो चलिए हम अब देखते हैं ढोला मारूरा दूहा की दोहे। पहला दोहा है धावहु धावहु हे सखी, दो दावणी को लाज, साहिब महकहु चालियहु, जय कहु राखई आज। तो यहाँ दावणी का अर्थ होगा दामन, लाज का अर्थ लज्जा, धावो यानी दौड़ना। तो इस अवतरण में ढोला मारूरा दूहा में मालवणी विलाप है वो, ये जो शीर्षक है मालवणी विलाप, इस शीर्षक से ये दोहा लिया गया है। यानी ढोला मारूरा दूहा है उसके अंदर एक शीर्षक है मालवणी विलाप, और मालवणी विलाप में यह दोहा है। इसमें मालवणी है, रानी मालवणी, वह विलाप करती है। वह अपनी सखी आदि से ढोला को रोकने के लिए कहती है। ढोला है वो रानी मारवाड़ी के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में उसकी पहली रानी जो मालवणी है वह अत्यंत ही दुखी और विरह संतप्त हो जाती है और वह अपनी सखियों से कहती है। प्रियतम ढोले को जाते हुए देखकर मालवणी अपनी सखियों से कहती है धावहु धावो यानी दौड़ो दौड़ो, हे सखी, दो दावणी, कोई प्रियतम का दावणी यानी उनका दामन पकड़ो, को लाज, लाज लज्जा भी होता है लेकिन यहाँ लगाम इसका अर्थ निकलेगा कि कोई उनके घोड़े की लगाम को पकड़ो। साहिब महाकहु, महाकहु यानी मेरे, साहिब कोई मेरे साहिब या प्रियतम ढोला को पकड़ो जो पूगल के लिए चालियो यानी चल पड़ा है, जय कहु राखो आज, यदि कोई आज उसे रोक सके तो रोक ले। तो इस प्रकार से इसमें जो ढोला है वो प्रस्थान कर रहा है रानी मारवाड़ी के को प्राप्त करने के लिए। ऐसे में रानी मालवणी है वो विलाप करती है और अपनी
विलाप करते हुए अपनी वेदना को अपनी सखियों के सामने प्रस्तुत कर रही है। दूसरा दोहा हम देखते हैं। इसमें सालह चलतऊँ हे सखी गऊ खे चढ़ी मैं दीठ हियड़हु वासेहु गयहु नैन बहुड़ा नीठ। साले यहाँ साले कुमार ढोला के लिए ही कहा गया है। इसके अतिरिक्त गौखी झरोखा, गौखी का अर्थ होगा झरोखा, दीठ यानी दृष्टि, हियड़ो यानी वृद्धे, और नैन यानी नेत्र, और नीठ यानी बड़ी मुश्किल से या कठिनता से। तो इस अवतरण में ढोला मारूरा जो दोहा है उसमें मालवणी विलाप के प्रसंग से ये जो दोहा है वो रचित है। और इसमें सालह कुमार ढोला के प्रस्थान करने पर रानी मालवणी है वो अपनी सखियों से जो व्यथा प्रकट कर रही है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। मालवणी ने कहा है अपनी सखियों से कि साले चलतूँ हे सखी मैंने साले कुमार ढोला को चलते हुए देखकर या प्रस्थान करते हुए देखा है। गऊ की चढ़ी में दीठ, और जब वे यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं तब मैंने उन्हें झरोखे में चढ़कर देखा है जब वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे। हियड़ो वहाँ से हो गई, और ऐसे में मेरा जो हृदय है वो प्रियतम वहाँ से यानी उनके साथ ही प्रियतम के साथ ही चला गया है। नैन बहुड़ा नीट, और ऐसे में मैंने अपने नेत्रों को बड़ी ही कठिनता से मैं अपने पास वापस लौटा सकी हूँ। आशा ये है कि मेरा हृदय है वो प्रियतम पर अत्यंत ही आसक्त हो गया है और मुझे इससे अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तो इस दोहे में ढोला के प्रस्थान के बाद जो मालवणी है उसकी वेदना को प्रकाशित किया गया है, और नारी हृदय की व्यवस्था और वीरव्यथा के अनुरूप इसमें व्यंजित की गई है। अगला दोहा हम देखते हैं। बिछुड़ता ई सजना राता किया रतन वारा विहु चिहु नाखिया आंसू मोती व्रन। तो यहाँ राता यानी लाल अर्थ होगा, रत्न यानी रत्न जैसे, नाखिया यानी गिराना, व्रण यानी वर्ण या रंग, वारा यानी कई बार या कई दफे। तो यहाँ है जो रानी मालवणी विलाप शीर्षक से तो ये लिया गया है, और रानी मालवणी है वो अपने प्रियतम को लक्ष्य कर अपनी वेदना व्यवस्था बताती है। मालवणी कहती है कि बिछुड़ता ई सजना, मालवणी ने प्रियतम ढोला को लक्ष्य करके इसमें कहा है कि हे प्रियतम तुम्हारे बिछुड़ते ही मैंने अपने राता किया रत्न, मैंने अपने रत्न रूपी नेत्रों को रो रो करके लाल कर लिया है। रत्न यहाँ नेत्रों के लिए कहा गया है, राता होगा यहाँ पर लाल कर देना। वारा विहु चिवनाखियाँ आंसू मोती व्रण, मैंने कई बार या रात दिन चारों पहरों में चिहुनाखियाँ यानी चारों तरफ या चारों दिशाओं में मैंने अपने आंसू मोती व्रण, आंसू रूपी जो मोती रूपी जो आंसू हैं उनको, मोतियों के जो समान वर्ण वाले आंसू हैं उनको मैंने चारों दिशाओं में गिरा दिया, अर्थात मैं रात दिन तुम्हारे विरह में रोती रही हूँ। तो यहाँ निरंतर रोने से नेत्रों का लाल हो जाना एक प्रकार से स्वाभाविक कथन है, और साथ ही इसमें मालवणी की विरह वेदना की भी सुंदर व्यंजना हुई है। अगला दोहा देखते हैं। सजनिया वेड़हु कही मंदिर बैठी आई, मंदिर कालऊ नाग जीव हेलऊ दे दे खाई। तो यहाँ बेवड़ाई यानी भीजना, लहक यानी अर्थ होगा लपक कर, ज्यों यानी जैसे, मुंधा यानी मुग्धा नायिका, ढहक यानी बिलखती। यह यहाँ पर मालवणी विलाप शीर्षक से ये दोहा है ही। इसमें मालवणी ने अपने बिलखने का या व्याकुल हो जाने का वर्णन किया है। मालवणी अपनी सखी से इसमें कहती है कि मैं सजन या प्रियतम ढोला को भेजकर, वेड़े यानी भेजना, भेजकर मंदिर बैठी आई यानी मैं उनको भेज कर के अपने झरोखे या घर के अंदर आकर बैठ गई। मंदिर काड़ू नागजीव हेलऊ दे दे खाई। तो उसके बाद वह कहती है कि मैं तुरंत झरोखे पर उसको देखने के लिए आती हूँ, और उसमें मेरी जो आँखें हैं वो कटोरे के समान है, वो भर आती हैं।
और मंदिर में जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि काला नाग है वो मुझे आवाज़ लगा लगा कर खाता है। तो यहाँ पे रानी मालवनी कह रही है कि सजन या प्रियतम को मैं ढोला को भेजकर मैं मंदिर के अंदर यानी सदन में या घर में भवन में वापस महल में आ जाती हूँ। और जब मैं उनके बिना या उनके विरह में अकेली अपने घर में रहती हूँ या महल में रहती हूँ तो वह महल मुझे काले नाग के समान आवाज़ें दे देकर खाने को दौड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें रानी मालवनी का विलाप हमें दिखाई देता है, दृश्यमान है। अगला है हैरे जीव नीलज तू निक्षु जात ने तो ही प्रिय विछुड़त निकसेव नहीं रहूं लजावण मुही। तो यहाँ पे जीव का अर्थ होगा प्राण, है यानी हे या अरे, निक्षेव यानी निकलना, रहु यानी रह गया, मोही यानी मुझे। तो इस प्रकार से इसमें मालवनी विलाप शीर्षक से ये दोहा लिया गया है और इसमें मालवनी ने अपने प्राणों को कोसते हुए वह अपनी विरह व्यथा या व्यथा को प्रकट कर रही है। मालवनी कहने लगती है अपने प्राणों से, हे मेरे जीव तू अत्यंत ही निर्लज है, निक्षु जात ने तोई, और तुमसे मेरे शरीर से निकला भी नहीं जाता, अर्थात तुम प्रियतम के बिछुड़ते समय भी प्रिय बिछुड़त निक्षेव नहीं, प्रिय के बिछुड़ते समय भी तू निकला नहीं, रहु लजावण मोही, तू मुझे लजाने के लिए ही मेरे पास रह गए। यानी यहाँ अर्थ निकलेगा कि प्रियतम से बिछुड़ते समय प्राण निकल जाते यानी मैं मर जाती तो मुझे आज ये प्रियतम के बिना की जो वेदना है वो नहीं सहनी पड़ती। तो इस प्रकार इन दोहों में हमें मालवनी का विलाप अच्छे से मालवनी विलाप है वो अपनी सखियों के सामने करती है, उसको हमें इन दोहों के माध्यम से पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे की दोहों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।